देखो, जब एसी करंट के, जैसे मान लो यह एसी करंट है स्रोत, एसी करंट से अगर कोई लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है, जैसे लोड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो चीज तुम चला रहे हो किसी भार पर, जैसे पंखा हुआ, एसी, कूलर, फ्रिज, कोई भी लोड उसे दे रहे हो तो लोड रेजिस्टेंस है, वो भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। तो स्रोत से जब तुम जोड़ दोगे तो इसमें विद्युत क्षय होगा ना, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। और देखो डीसी करंट में धारा कैसे प्रवाहित होती है, केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक, तो देखो यहाँ से, जैसे मान लो कि ये ग्राफ ऐसे होता है ना एसी का, तो जैसे जब धारा ऐसे जा रही है तो इसका मतलब मान लो कि धारा ऐसे आ रही है, फिर जब धारा इसे विपरीत दिशा में जाएगी तो जितनी धारा आगे गई है अब उतनी ही धारा पीछे जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम एसी परिपथ में हम चिन्ह बना के नहीं दर्शाते हैं कि धारा किधर से किधर प्रवाहित हो रही है, दोनों तरफ प्रवाहित होती है, ये समझ लो, है ना। धारा एक बार ऐसे जाएगी, फिर एक बार ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। ठीक, तो एसी करंट है। जैसे मान लो धारा आगे गई तो ऊपर, ठीक है, फिर जब धारा पीछे गई तो इसमें ग्राफ में नीचे की ओर दर्शाया जाता है। क्या समझ में आ रही है? इसी तरह से एसी करंट प्रवाहित होता है चालक तार में। किसी चालक तार में धारा देखो एक बार शुरू से जैसे जाएगी, प्रवाहित होगी, फिर जीरो से फिर अधिकतम से घट के फिर जीरो, फिर जब जीरो जाएगी तो फिर वहीं से दूसरी दिशा में जाएगी, जीरो से अधिकतम, अधिकतम से जीरो, ऐसे प्रवाहित होती रहेगी। ठीक है, तो यह एक प्रकार का एक साइकिल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है। तो एक बार शून्य से अधिकतम हुआ, अधिकतम से शून्य, फिर शून्य से दूसरी दिशा में शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, इसे एक चक्कर कहते हैं या एक साइकिल कहते हैं। एसी करंट में इसको क्या कहते हैं? एक चक्र या एक साइकिल कहते हैं। ठीक, अब देखो, हम जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार, ओम ने बताया था कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो उस चालक तार में प्रवाहित, तो उस चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उस चालक तार में प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। यही ना पढ़ा गया था। कब? जब उस चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तब। जब उस चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब ऐसा होगा। ठीक है, जितना तुम विभवांतर इस पे स्थापित करोगे तो इसमें एक धारा प्रवाहित होगी, तो इस पर स्थापित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। कब? जब उस चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न करें, जैसे ताप हुआ, उसका लंबाई हुआ, क्षेत्रफल हुआ, ठीक है ना, इसमें अगर परिवर्तन न करें तब। ठीक, देखो, जब इसको वोल्टेज दिया गया है V, तो V बराबर जाएगा V0 sin ओमेगा t, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। और इसमें बहने वाली जो धारा है I बराबर I0 sin ओमेगा t। ठीक, क्योंकि इसी के समान कला में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें कला में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बात समझ में आई? तब ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, R बराबर V अपन I, और यह ओम के नियम का पालन करता है। तुम लोग कक्षा 10 में भी पढ़े थे कि अगर परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R जोड़ते हो तो वह ओम के नियम का पालन करता है, ओमीय परिपथ होता है ना। प्रतिरोध का मान परिवर्तित नहीं करना है तब वह ओमीय परिपथ होगा। अगर परिवर्तनशील प्रतिरोध है, जैसे ताप पर प्रभावित हो, चाहे उसमें कोई परिवर्तन करने पर उसका प्रतिरोध का मान बदले, तब ओमीय परिपथ नहीं होता है। हाँ, तो ओमीय परिपथ में I बराबर V अपन I होता है, तो V का मान रख दो और I का मान रख दो, कट करके R बराबर हो जाएगा V0 बटे I0। यही ओम का नियम था ना। बस
V0 साड़ी जमा करा V0 माइनस वोल्टेज अधिकतम देखो, जब यह प्रतिरोध, जब वोल्टेज शून्य है तब धारा भी शून्य है। जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा का भी मान बढ़ रहा है। ठीक, तो जब वोल्टेज अधिकतम हो रहा है तब धारा भी अधिकतम हो रही है। तो दोनों समान कला में है ना। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, अगर एक्स अक्ष पर वोल्टेज को प्रदर्शित करते हैं और धारा को इसी के कला में अगर प्रदर्शित करेंगे तो इसी पर, यानी इसी के ऊपर धारा भी बना देंगे। बात समझ में आई? इसी के ऊपर धारा भी बना देंगे। अगर कोई अग्रगामी या पश्चिगामी होता तो जितना कोण अग्रगामी होता उतना कोण हम इसको आगे बनाते, पश्चिगामी होता तो उतना कोण पीछे बनाते। ठीक, दिष्ट धारा में अगर कोई संधारित्र जोड़ दो तो वह प्रवाहित नहीं होगा, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो हम इसको अलग अलग जोड़ करके दिखाए हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो जब हम दिष्ट धारा स्रोत इससे जोड़ते हैं संधारित्र को, तो धन चार्ज इसको मिला और ऋण चार्ज इसको मिला। तो अब ये आवेशित हो गया। आवेशित होने का मतलब ये धन से जुड़ा हुआ है तो ये धन प्लेट हो गया, ये ऋण से जुड़ा हुआ है तो ये ऋण प्लेट हो गया। बात समझ में आई? तो उस समय ये अधिकतम वोल्टेज पे हो गया। तो जब इसमें वोल्टेज अधिकतम है तब धारा इसमें प्रवाहित होना शुरू होगी। तो मतलब धारा किधर प्रवाहित करेगा? जैसे वोल्टेज स्थापित हुआ है इसके द्वारा, जो वोल्टेज इस पर स्थापित है तो इस दिशा में धारा नहीं प्रवाहित होगी, क्योंकि अब ये चार्ज हो चुका। और जब ये चार्ज हो चुका तो ई हो गया धन और ये हो गया ऋण। तो ये अपने को अब डिस्चार्ज करेगा। बात समझ में आई? ये अधिकतम विभव पर हो गया। तो ये सोचो कि अब जब ये चार्ज हो गया तो इस, जैसे मान लो धन प्लेट इससे जोड़ दिया गया, ऋण प्लेट इससे जोड़ दिया गया, तो ये चार्ज हो गया। तब इसमें धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो सोच लो कि अब ये बैटरी न रहे, हम इसको इससे जोड़ दिए। ठीक, तो इस पर वोल्टेज अधिकतम है संधारित्र में। तो जब वोल्टेज अधिकतम है तो अब ये धारा प्रवाह शुरू करेगा। किधर? विपरीत दिशा में, उल्टा। तो देखो, जब वोल्टेज अधिकतम है, पहले तो इसको चार्ज किया गया, ये चार्ज वाली स्थिति है, चार्ज वाली स्थिति है। यहां से यहां तक चार्ज हुआ है। बात समझ में आ रही है? यहां से यहां तक चार्ज हुआ है। ठीक, और देखो, जब उच्च विभव पर था तब ये इसको धारा दिया तो धारा अग्र दिशा में दिया है ना। तो अधिकतम धारा पहले दिया, अधिक से अधिक धारा दिया, और आते आते जब ये चार्ज हो गया तो धारा शून्य हो गई और इस पर वोल्टेज अधिक हो गया। तो देखो, धारा अधिकतम थी कब? जब वोल्टेज शून्य था इस पर, तब धारा अधिक आ रही थी इस परिपथ में। और जब वोल्टेज इस पर अधिकतम हो गया, जब इस पर वोल्टेज अधिक हो गया तो इसके वोल्टेज के बराबर जब इसका वोल्टेज हो गया तो इस परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाएगा, क्योंकि ये डीसी परिपथ था। तो जब धारा प्रवाह बंद हो जाएगा तो सोच लो, देखो धारा शून्य हो गया कि नहीं जब वोल्टेज अधिकतम होगा। तो
धारा जो है अधिकतम से शून्य हो गई। बात समझ में आई? और जब इसको हम हटा करके इस तरह से कनेक्ट कर दिए तब क्या होगा, तो जो इस पर अधिकतम वोल्टेज था इसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू होगी विपरीत दिशा में। और कब तक प्रवाहित होगी, जब तक इसका विभव शून्य नहीं हो जाएगा। और जब इसका विभव शून्य हो जाएगा तब उस समय धारा अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम प्रवाहित होती रहेगी। तब बताओ, जब इसका वोल्टेज जब शून्य होगा तब उस समय देखो धारा अधिकतम है कि नहीं, हाँ? जब इसका वोल्टेज शून्य हो रहा है तब इसकी धारा अधिकतम हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ठीक। अब एक काम करना है कि अब इसी सेल को हम विपरीत में जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? इसी सेल को हम विपरीत जोड़ दिए हैं। तो जब विपरीत जोड़ दिए हैं तब इस पर तो आवेश शून्य हो गया था, ठीक। तब विपरीत दिशा में इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू होगी, क्योंकि जब विभव शून्य इस पर है तो विपरीत दिशा में धारा बहेगी तो अधिकतम धारा बहेगी, क्योंकि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो धारा बहेगी वो अधिकतम धारा होगी उस टाइम। अब देखो, जब इस पर विभव शून्य है तब धारा अधिकतम है, और जब धारा इसको कब तक ये देगा, जब तक इसका विभव इसके विभव के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक इसको धारा देगा, तब तक इसको आवेशित करेगा या आवेश इस पर संचित होगा। तब तो जब मान लो कि इसका विभव अधिकतम हो गया, ठीक, तब जब अधिकतम इसका विभव हो जाएगा उस समय इसमें धारा शून्य हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? उस समय इसमें धारा प्रवाहित होना शून्य हो जाएगी, मतलब धारा रुक जाएगी इसके लिए, ठीक। यहां से यहां तक जब इसमें धारा अधिकतम प्रवाहित होगी, कब, जब इस पर विभव शून्य रहेगा, और जब अधिकतम धारा आ जाएगी, इस पर आवेश संचित हो चुका होगा, जब इसका विभव अधिकतम हो जाएगा तब धारा प्रवाह बंद हो जाएगा, तब ये पूर्ण रूप से चार्ज हो गया ना। तब बताओ, तब विभव कब हो जाएगा, विपरीत दिशा में, हाँ, तब ये अधिकतम विभव पर हो गया, जब धारा प्रवाह कितना हो गया, शून्य, ठीक। तब इसमें विभव अधिकतम हो गया है, ठीक है। धारा शून्य होगी, हाँ, धारा शून्य हो गई। जब विभव अधिकतम हो जाएगा तो दोनों का विभव समान हो गया, इस परिपथ में धारा प्रवाह शून्य हो जाएगा, धारा नहीं बहेगी, ठीक। अब अधिकतम वोल्टेज को, अब इसको हटा दोगे तुम, जब इसको हटाओगे तो मतलब इसको कनेक्ट कर दोगे, अब ये सेल का काम करेगा, धारा बहेगी, तब धारा बहेगी, धारा विपरीत दिशा में बहेगी ना, ठीक। धारा वहीं से बहेगी, जब धारा अधिकतम होगी तब उस समय वोल्टेज शून्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यही होगा, ठीक। तो इसी प्रकार से जैसे हम एक बार सेल को जोड़ रहे हैं, फिर सेल को हटा दे रहे हैं, फिर सेल को विपरीत जोड़ रहे हैं, फिर सेल को हटा दे रहे हैं, तो यह प्रक्रिया जो अलग अलग हम बताए हैं वो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में एक ही बार में सब होता है। वो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में एक ही बार में सब होती है। ये पिछले चित्र का था ना, तो इसको मिटाना पड़ेगा, दो दूसरा दो मिटाने के लिए, ठीक है। अब देखो, इसके लिए जब वोल्टेज शून्य से लेके अधिकतम हो रहा है तब बताओ कि V बराबर, अगर हम लिखेंगे V0 साइन ओमेगा टी, ठीक, तब धारा जो है ना अधिकतम से प्रवाहित होना शुरू हो गई, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ कोण पहले ही से चल चुकी है धारा, तो धारा I बराबर हो जाएगी I0 साइन ओमेगा टी प्लस I का मतलब धारा इसमें 90 अंश अग्रगामी है, ठीक ना, यानी π/2 अंश अग्रगामी होगी धारा, ठीक।
अगर बताओ, अगर हम धारा को अगर हम शून्य से प्रवाहित करना शुरू करें तो वोल्टेज आगे होगा। ठीक, जैसे मान लो ये वाला सिस्टम यहाँ से है, अगर धारा शून्य से प्रवाहित होना शुरू हो तो वोल्टेज 90 अंश के पश्चिगामी है, पीछे से शुरू हो रहा है कि नहीं। अगर हम इसमें π/2 नहीं जोड़ते हैं तो यही काम हम इसमें -π/2 कर देंगे, तो ये दोनों इसी परिपथ के लिए सुटेबल रहेगा। बात समझ में आ रही है? या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t हो तो धारा इससे 90 अंश अग्रगामी होगी। अगर हम धारा को अगर लीनियर ले रहे हैं तो इससे हम वोल्टेज को पश्चगामी कर देंगे 90 अंश, है कि नहीं। तुम लोग जानते हो कि जब परिपथ में संधारित्र जोड़ा जाता है तो धारा 90 अंश अग्रगामी हो जाती है। तो अगर हम धारा को 90 अंश अग्रगामी न करें तो वोल्टेज को 90 अंश पश्चगामी कर दो, तब भी तो फेज डिफरेंस, तब भी तो उसमें वोल्टेज और धारा में डिफरेंस 90 अंश का ही है। यहाँ से भी यही पता चल रहा है कि जब धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी है तो वोल्टेज इससे ऑलरेडी पश्चगामी हो गया, नहीं हो गया। देखो हम पीछे बताए थे कि अगर इसमें प्रतिरोध जुड़ा होता तो जो धारा प्रवाहित होती वह जितना अधिकतम वोल्टेज अगर इस पर संचित रहता तो अधिकतम धारा प्रवाहित होती, क्योंकि वो रेजिस्टेंस था पहले। जब संधारित्र तुम जोड़ दिए तो अब इसमें धारा हो करके नहीं जाएगी, है ना। देखो यहाँ से परिपथ तो अलग है, तो धारा हो करके इसमें से जाएगी नहीं। इसमें जब वो धारा बहती हुई इसमें आएगी तो उस टाइम इस पर विभव का मान बढ़ने लगेगा और धारा घटने लगेगी, ठीक है। और जब वोल्टेज अधिकतम हो जाएगा तब धारा शून्य हो जाएगी, ठीक। हाँ, जब वोल्टेज इस पर अधिकतम हो जाएगा तब धारा शून्य हो जाएगी। फिर इसका वोल्टेज जब घटेगा तब धारा इसकी धारा प्रवाहित होने लगेगी विपरीत दिशा में, ऐसे। तो जब वोल्टेज जब शून्य हो जाएगा तो उस टाइम अधिक धारा प्रवाहित हुई रहेगी इसकी, तब पूरा अपनी धारा दे देगा। बात समझ में आई? तो ये उल्टा होता है, मतलब उसका जो प्रतिरोध था उसमें जैसे वोल्टेज अधिकतम तो धारा भी अधिकतम, मगर इसमें ऐसी बात नहीं है। जब इसमें वोल्टेज अधिकतम तो धारा शून्य हो जाएगी, क्योंकि जब इसका वोल्टेज अधिकतम होगा तो इसके वोल्टेज के बराबर इसका वोल्टेज हो जाएगा, तो इस परिपथ में धारा प्रवाह शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। धारा किधर भी नहीं जाएगी। जब इसका वोल्टेज घटना शुरू होगा तब ये अपनी धारा देना शुरू करेगा। यानी इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कैसी है, जब इसका वोल्टेज अधिकतम हो रहा है तो धारा शून्य, जब धारा अधिकतम हो जा रही है तो वोल्टेज शून्य, जिसको कि मैं पीछे समझा चुका हूँ, ठीक। बात समझ में आ रही है? जब इसमें वोल्टेज अधिकतम हो जा रहा है तब धारा शून्य हो रही है, और जैसे ही वोल्टेज अधिकतम से धीरे धीरे घटेगा तो इसकी धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, यानी धारा विपरीत हो जाएगी। देखो जैसे ही वोल्टेज घटना शुरू हो रहा है तो वैसे ही धारा विपरीत दिशा में बढ़ने लग रही है, और जब वोल्टेज 0 पे हो रहा है तो धारा जो है विपरीत दिशा में अधिकतम हो जा रही है। बात समझ में आई? इसके लिए तो धारा क्या है, वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है तब ये धारा अधिकतम ठीक है ना। तो अगर हम वोल्टेज को इस तरह से लीनियर अगर खींच दें V, ठीक, तो धारा को इससे हम 90 अंश अग्रगामी करेंगे ना। तो बताओ धारा 90 अंश अग्रगामी किधर होता है? इधर अग्रगामी होता है, इधर पश्चिमगामी होता है। तो धारा को हम 90 अंश अग्रगामी कर देंगे, ठीक है। धारा को क्या कर देंगे? इससे 90 अंश अग्रगामी, ठीक। तो अब इन दोनों में जो प्रतिबाधा हो, जो अनुपात होगा इन दोनों का परिणामी वो ये होगा, ठीक है। यहाँ पर
V बटे I को हम उसमें प्रतिरोध कहते थे, इसमें हम संधारित्रीय प्रतिघात कहेंगे। ठीक, इसे XC से प्रदर्शित करेंगे। तो V बटे I करोगे तो V बटे I को हम XC करेंगे, या V0 बटे I0 कर सकते हैं इसको, और इसका मान 1/ओमेगा C के बराबर होता है। ओमेगा को हम 2πf भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। XC बराबर 1/2πfc। क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति। ठीक है, ओमेगा बराबर 2πf होता है, आवृत्ति है। हिंदी